सुनो, अगर प्रेम सच में सुंदर होता तो लोग प्रेम में इतने दुखी क्यों होते? अगर प्रेम सच में शांति देता तो प्रेम करने वाले इतने बेचैन क्यों होते? सवाल प्रेम में नहीं है, सवाल तुम्हारे भीतर है। तुम प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम के नाम पर डर को पकड़ लेते हो, और डर कभी प्रेम नहीं बन सकता। जब तुम किसी से कहते हो तुम मेरे हो, तो जरा रुक जाना, एक पल के लिए चुप हो जाना और खुद से पूछना, क्या यह प्रेम की आवाज है या डर की? क्योंकि प्रेम कभी ये नहीं कहता तुम मेरे हो। ये वाक्य बहुत मीठा लगता है, लेकिन इसके भीतर एक बहुत पुराना जहर छुपा है। यह वाक्य कहता है तुम मेरी संपत्ति हो, तुम पर मेरा अधिकार है, तुम मेरे बिना अधूरे हो। और जहां अधिकार आता है वहां प्रेम चुपचाप मरने लगता है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, लेकिन इंसान इस वाक्य से डर जाता है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है सामने वाला तुम्हें छोड़ भी सकता है, और इंसान प्रेम से ज्यादा छूट जाने से डरता है। इसलिए वह प्रेम को रस्सी बना लेता है, क्योंकि इंसान को अपने आप पर भरोसा नहीं। वह जानता है अगर सामने वाला स्वतंत्र हुआ तो शायद वह मुझे न चुने, और ये डर इतना गहरा है कि वह प्रेम को कैद में बदल देता है। वो कहता है मैं तुम्हें बांध रहा हूं ताकि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन सच ये है वो खुद को सुरक्षित करना चाहता है। प्रेम की रस्सी लोहे की नहीं होती, वो बहुत मुलायम होती है। वो कहती है मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और सामने वाला इसे प्रेम समझ लेता है, लेकिन धीरे धीरे यह रस्सी कसने लगती है। घुटन तब शुरू होती है जब सवाल बढ़ने लगते हैं। अभी कहां हो, किसके साथ हो, इतना देर क्यों लगी, फोन क्यों नहीं उठाया? और इन सवालों को नाम दे दिया जाता है केयर। लेकिन सुनो, जहां केयर होती है वहां भरोसा होता है, और जहां भरोसा होता है वहां सवाल कम होते हैं। ये सवाल केयर नहीं, ये डर की जांच है। डर हमेशा भविष्य में जीता है। डर कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर वह बदल गया तो, अगर उसने किसी और को चुन लिया तो। और प्रेम वर्तमान में जीता है। प्रेम कहता है अभी हम साथ हैं और यही काफी है। लेकिन डर कभी अभी में नहीं रुकता, इसलिए डर प्रेम को भी भविष्य की जेल बना देता है। सच कड़वा है, लेकिन सुनो, जब तुम कहते हो तुम सिर्फ मेरे हो, असल में तुम कह रहे होते हो मुझे अकेलेपन से बचाओ, मुझे असुरक्षा से बचाओ, मेरे खालीपन को भरो। ये प्रेम नहीं है, ये जरूरत है, और जरूरत हमेशा मांग करती है। जरूरत और प्रेम में फर्क, जरूरत कहती है तुम मेरे लिए ऐसा करो, प्रेम कहता है तुम जो हो वही ठीक हो। जरूरत कहती है मत बदलो, प्रेम कहता है बदलना तुम्हारा अधिकार है। जरूरत डरती है, प्रेम भरोसा करता है, क्योंकि उन्हें खुद से प्रेम करना नहीं आया। जो खुद के साथ बैठ सकता है वह किसी और को बांधने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो खुद से भागता है वो किसी और को पकड़ लेता है और फिर कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जहां प्रेम खत्म होता है वहीं से अधिकार शुरू होता है, और अधिकार हमेशा मांगता है लॉयल्टी, सैक्रिफाइस, एडजस्टमेंट। लेकिन प्रेम कभी कुछ नहीं मांगता, प्रेम सिर्फ देता है। सबसे खतरनाक भ्रम यह है अगर मैं उसे बांध लूं तो वह मेरा हो जाएगा। लेकिन सच यह है जो बांधा जाता है वह कभी तुम्हारा नहीं होता, वह सिर्फ डरा हुआ होता है, और डर से मिला साथ कभी प्रेम नहीं बनता। हवा को पकड़ो तो मुट्ठी खाली रह जाती है, हवा को बहने दो तो वह तुम्हें ठंडक देती है। प्रेम भी ऐसा ही है, पकड़ो तो घुटन, छोड़ो तो सुगंध। अगर तुम्हें सच में प्रेम चाहिए तो ये कहना सीखो, अगर तुम मेरे साथ रहो तो अच्छा, और अगर न रहो तो भी ठीक। ये वाक्य बहुत ऊंचा है, ये वही कह सकता है जो भीतर से पूरा है। सुनो ध्यान से, जिस प्रेम को रस्सी की जरूरत पड़ती है वह पहले ही मर चुका होता है, और जिस रिश्ते में घुटन है वहां प्रेम नहीं डर राज कर रहा है। प्रेम बांधता नहीं, प्रेम आजाद करता है। लोग कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुनने में यह वाक्य बहुत सुंदर लगता है, फिल्मों ने इसे रोमांस बना दिया, शायरी ने इसे प्रेम का शिखर कह दिया। लेकिन सुनो, सच बहुत अलग है। यह प्रेम नहीं है, ये कमजोरी की घोषणा है। जब कोई कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, असल में वह कह रहा है मैं खुद के साथ नहीं रह सकता। मुझे खुद से डर लगता है, मुझे कोई चाहिए जो मेरे खालीपन को भरे, और जहां खालीपन है वहां प्रेम नहीं निर्भरता जन्म लेती है। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम्हारी पूरी दुनिया टूट जाए तो सवाल यह नहीं है कि वह गलत था या सही, सवाल यह है तुम इतने खोखले क्यों थे कि एक इंसान के जाने से तुम्हारा अस्तित्व ही हिल गया। ये प्रेम का सवाल नहीं,
ये आत्मा की हालत का सवाल है। समाज ने तुम्हें सिखाया तुम्हें किसी की जरूरत है, अकेले रहना गलत है, सिंगल होना फेलियर है, इसलिए लोग रिश्ते में नहीं जाते, डर में जाते हैं। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, मैं अकेला रह गया तो कोई मुझे चुनेगा भी या नहीं। और डर से शुरू हुआ रिश्ता कभी प्रेम नहीं बन सकता। जो खुद के साथ नहीं रह सकता वह दूसरे को अपना सहारा बना लेता है। वह धीरे धीरे सामने वाले पर जिम्मेदारी डाल देता है, मुझे खुश रखना, मुझे समझना, मुझे पूरा करना, और सामने वाला अनजाने में जेलर बन जाता है। फिर वही इंसान कहता है मुझे रिश्ते में घुटन हो रही है। घुटन रिश्ते से नहीं जिम्मेदारी से आती है। जब रिश्ता टूटता है तो लोग कहते हैं मुझे प्रेम में धोखा मिला, मुझे प्रेम में दर्द मिला, प्रेम बहुत तकलीफ देता है। लेकिन सुनो, प्रेम ने तुम्हें कुछ नहीं किया, दुख तुम्हारी निर्भरता से मिला। तुमने प्रेम को सहारा बना लिया, तुमने रिश्ते को बैसाखी बना लिया, और जब बैसाखी टूटी तो तुम गिर पड़े। गलती प्रेम की नहीं थी, गलती तुम्हारी तैयारी की थी। मेरे बिना तुम गिर जाओगे। प्रेम कहता है तुम अपने पैरों पर खड़े हो, मैं सिर्फ साथ चल रहा हूं। सहारा डर पैदा करता है, प्रेम ताकत देता है। धीरे धीरे तुम अपनी खुशी दूसरे के मूड पर छोड़ देते हो। उसका व्यवहार तुम्हारा दिन तय करता है। अगर वह हंस दे दिन अच्छा, अगर वह चुप हो जाए दिन खराब। ये प्रेम नहीं है, ये इमोशनल गुलामी है, और गुलामी चाहे भावनाओं की हो या शरीर की, आत्मा को तोड़ देती है। सबसे खतरनाक लाइन होती है तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सुनने में रोमांटिक है, लेकिन इसके नीचे एक भारी बोझ छुपा है। इसका मतलब है अगर तुम गिरे तो मैं भी गिर जाऊंगा। प्रेम बोझ नहीं डालता, प्रेम हल्का करता है। वही रिश्ते में स्वतंत्र रहता है। वह क्लिंग नहीं करता, वह डरता नहीं, वह कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगर सामने वाला चला भी गया तो मैं बच जाऊंगा। और जो जानता है कि वह अकेले भी जी सकता है, वही सच में प्रेम कर सकता है। ज्यादातर रिश्ते प्रेम से नहीं, डर से चलते। डर अकेले रह जाने का, छोड़े जाने का, रिप्लेस हो जाने का, और डर के साथ जिया गया। प्रेम हमेशा टॉक्सिक बनता है। सही रिश्ता कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, ना कि क्योंकि मुझे जरूरत है। ये छोटा सा फर्क पूरी दुनिया बदल देता है। जरूरत बंधन बनाती है, चाह स्वतंत्रता देती है। सुनो ध्यान से, अगर कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम टूट जाओ तो यह प्रेम की हार नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुमने खुद को कभी पूरा नहीं किया। प्रेम जुड़ता है, पूरा करने नहीं आता। और जो खुद को पा लेता है वह किसी को कैद नहीं करता। तुम पूछते हो अभी कहां हो, किसके साथ हो, इतना देर क्यों लगी, और फिर तुम मुस्कुरा कर कहते हो मैं तो सिर्फ केयर कर रहा हूं। सुनो, यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा झूठ सबसे मीठी आवाज में बोला जाता है। ये केयर नहीं है, ये कंट्रोल है। केयर देखने देता है, कंट्रोल देखने के बहाने निगरानी करता है। केयर भरोसे से आता है, कंट्रोल डर से पैदा होता है। केयर कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, कंट्रोल कहता है मुझे तुम पर नजर रखनी है, और जहां नजर रखनी पड़ती है वहां भरोसा पहले ही मर चुका है। होता है, निगरानी अचानक नहीं आती, वो बहुत धीरे धीरे आती है। पहले सवाल होते हैं बस पूछ रहा हूं, फिर सवाल बनते हैं बताया क्यों नहीं, फिर सवाल बदल जाते हैं तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, और एक दिन पूछना भी जरूरी नहीं रहता, सामने वाला खुद एक्सप्लेन करने लगता है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है। ध्यान से सुनो, जिस दिन तुम अपने हर कदम की सफाई देने लगो, समझ लेना तुम प्रेम में नहीं कैद में हो। और सबसे दुख की बात यह है, इस कैद में कोई ताला नहीं होता, तुम खुद ही अंदर रहना चुनते हो। कंट्रोल करने वाला मजबूत नहीं होता, वह भीतर से डरा हुआ होता है। उसे डर होता है कि तुम बदल न जाओ, कि तुम किसी और को न चुन लो, कि तुम उससे आगे न निकल जाओ। और ये डर इतना गहरा होता है कि वह दूसरे की आजादी को खतरा मान लेता है। पॉजिटिवनेस कहता है अगर मैं उसे रोक लूं तो वह मेरा रहेगा, लेकिन सच यह है जो रोका जाता है वह भीतर ही भीतर दूर जाने लगता है। तुम शरीर को रोक सकते हो, मन को नहीं। मन तो पहले ही उड़ चुका होता है, क्योंकि कंट्रोल सांस नहीं लेने देता। हर सवाल एक दीवार है, हर शक एक सलाख है, और धीरे धीरे रिश्ता जेल बन जाता है, जहां एक इंसान जेलर बन जाता है और दूसरा कैदी। शक सबसे धीमा जहर है, वह तुरंत नहीं मारता, वह रोज थोड़ा थोड़ा रिश्ते को खोखला करता है। शक कहता है मुझे सब पता है, लेकिन सच यह है शक कभी कुछ नहीं जानता, वह सिर्फ डर की कल्पना करता है। कंट्रोल अक्सर ईगो से आता है। ईगो कहता है तुम मेरे हो, तुम मेरे नियम से चलोगे, मेरी मर्जी से जियोगे। लेकिन प्रेम ईगो को नहीं जानता।
जहां ईगो आया वहां प्रेम चुपचाप चला गया। कंट्रोल का कारण सामने वाला नहीं होता, कंट्रोल का कारण होता है तुम्हारी अपनी असुरक्षा। तुम खुद को कम मानते हो, तुम खुद को रिप्लेसेबल समझते हो, और जो खुद को रिप्लेसेबल मानता है वह हर पल डरा रहता है। प्रेम खुला आकाश है, कंट्रोल बंद कमरा। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, कमरे में दम घुटता है। अगर तुम्हारा रिश्ता कमरे जैसा हो गया है तो समझ लेना तुमने प्रेम नहीं, डर चुना है। भरोसा आंख बंद करना नहीं, भरोसा जागरूक होना है। भरोसा कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूं लेकिन बांध नहीं रहा। कंट्रोल कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूं क्योंकि डर रहा हूं। यही फर्क है। पॉजिटिवनेस से बाहर कैसे आए? पहला कदम अपने डर को पहचानो, ये स्वीकार करो मैं डरता हूं कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। जब तुम डर को प्रेम कहना बंद कर दोगे तो पॉजिटिवनेस खुद गिरने लगेगी। सुनो ध्यान से, जिस रिश्ते में निगरानी जरूरी हो वह रिश्ता पहले ही मर चुका होता है, और जिस प्रेम को कंट्रोल चाहिए वह प्रेम नहीं, डर की कहानी है। प्रेम देखता है लेकिन पकड़ता नहीं, कंट्रोल पकड़ता है और खो देता है। आसक्ति बहुत चालाक है, इतनी चालाक कि वह खुद को कभी आसक्ति नहीं कहती। वह हमेशा प्रेम का नकाब पहनती है। वह तुम्हारे कान में धीरे से कहती है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, और तुम खुश हो जाते हो। तुम्हारा ईगो तृप्त हो जाता है, तुम्हें लगता है किसी ने मुझे चुन लिया। लेकिन उसी वाक्य के अंदर एक और आवाज छुपी होती है, और तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। यहीं से प्रेम मरना शुरू करता है। आसक्ति कभी जोर से नहीं बोलती, वो बहुत प्यार से बोलती है। वो कहती है मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूं, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम ही मेरी दुनिया हो। और तुम समझते हो वाह कितना गहरा प्रेम है, लेकिन ध्यान से देखो यह प्रेम नहीं है, यह डर की मीठी भाषा है। प्रेम जोड़ता है, आसक्ति जकड़ती है। प्रेम तुम्हें बड़ा करता है, आसक्ति तुम्हें छोटा करती है। प्रेम कहता है तुम बढ़ो, बदलो, फैलो। आसक्ति कहती है यहीं रहो, मत बदलो, कहीं चले मत जाओ। और जहां रुक जाने की मांग हो वहां प्रेम कभी नहीं होता। आसक्ति तब पैदा होती है जब इंसान खुद से खाली होता है। जिसके भीतर आनंद नहीं वह बाहर सहारा ढूंढता है। जिसे खुद से डर लगता है वह दूसरे को पकड़ लेता है, और पकड़ने को वह नाम देता है प्रेम। आसक्ति धीरे धीरे रस चूसती है। पहले तुम खुशी बांटते हो, फिर तुम खुशी मांगने लगते हो, फिर एक दिन तुम कहते हो तुम बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। असल में बदला सामने वाला नहीं होता, बदलता है तुम्हारा डर। प्रेम में कोई मांग नहीं होती, प्रेम में कोई डर नहीं होता। प्रेम में तुम ये नहीं गिनते उसने क्या दिया, उसने क्या नहीं दिया। प्रेम देना जानता है, गिनना नहीं। और जहां गिनती शुरू होती है वहां प्रेम खत्म हो जाता है। आसक्ति खुद को बलिदान के रूप में दिखाती है। वह कहती है मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया और अब तुम पर एक कर्ज चढ़ गया। अब तुम्हें उसकी उम्मीदें पूरी करनी है, उसकी खुशी की जिम्मेदारी उठानी, उसकी दुनिया बनना है। ये प्रेम नहीं है, ये भावनात्मक कर्ज है। इमोशनल ब्लैकमेल आसक्ति की ही संतान है। वाक्य बदल जाते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो। मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, तुम समझते क्यों नहीं? और सामने वाला धीरे धीरे खुद को खो देता है। प्रेम में मैं भी होता है और तुम भी। आसक्ति में सिर्फ हम होता है, एक ऐसा हम जो दोनों को घुटा देता है। प्रेम दो स्वतंत्र आत्माओं का मिलन है, आसक्ति दो डरे हुए मन का समझौता। सही रिश्ता कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, न कि मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं अकेला नहीं रह सकता। यही फर्क रिश्ते को स्वर्ग या जेल बनाता है। जो अकेले रह सकता है वो आसक्ति में नहीं गिरता, जो अकेले बैठ सकता है वो पकड़ने की जरूरत नहीं महसूस करता। अकेलापन डर नहीं है, अकेलापन तैयारी है प्रेम के लिए। सुनो ध्यान से, जहां तुम्हें किसी को खोने का डर लगने लगे वहां प्रेम नहीं, आसक्ति शुरू हो चुकी है। और जहां आसक्ति है वहां दुख आना ही आना है, क्योंकि आसक्ति निचोड़ती है, प्रेम खिलाता है। प्रेम आजादी है, आसक्ति कैद। प्रेम सुगंध है, आसक्ति जंजीर। और अगर तुम प्रेम चाहते हो तो पकड़ना छोड़ो। जो तुम्हारा है वह रुकेगा, जो नहीं है उसे पकड़कर भी तुम खो ही दोगे। जब तुम अधूरे हो तो तुम प्रेम से पूरा होना चाहते हो।
और यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि प्रेम कभी तुम्हारे खालीपन को नहीं भरता। प्रेम तो तभी आता है जब तुम भीतर से भरे हो। अधूरापन कोई छोटी बात नहीं। ये वह हालत है जब तुम अकेले बैठते हो और तुम्हें खुद से डर लगता है, जब तुम्हें लगता है मैं काफी नहीं हूं, मेरे भीतर कुछ कमी है, मुझे कोई चाहिए। और ये कोई धीरे धीरे प्रेम का नाम ले लेता है। जब तुम खाली हो तो तुम कहते हो वह मुझे खुश कर देगा, वह मुझे समझ लेगा, वह मेरी कमी पूरी कर देगा। और बिना जाने तुमने सामने वाले को एक काम दे दिया। अब वह इंसान नहीं रहा, अब वह तुम्हारी जरूरत बन गया। और जहां जरूरत है वहां प्रेम ज्यादा देर नहीं टिकता। यही से प्रेम टॉक्सिक बनना शुरू होता है। धीरे धीरे तुम्हारी उम्मीदें बढ़ती हैं, तुम्हारी मांगें बढ़ती हैं और तुम्हारा डर भी। अब तुम कहते हो तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम मुझे समय नहीं देते। असल में बदला सामने वाला नहीं, बदला है तुम्हारा अधूरापन जो अब और ज्यादा मांग रहा है। खाली कटोरा कभी दानी नहीं हो सकता, वह हमेशा मांगता है। तुम अगर भीतर से खाली हो तो तुम प्रेम में भी भिखारी बन जाओगे। तुम ध्यान दान नहीं करोगे, तुम ध्यान मांगोगे, तुम प्रेम नहीं दोगे, तुम प्रेम मांगोगे, और जो मांगता है वह कभी तृप्त नहीं होता। टॉक्सिसिटी की असली जड़ टॉक्सिसिटी लड़ाई से नहीं आती, टॉक्सिसिटी गुस्से से नहीं आती, टॉक्सिसिटी आती है उम्मीदों से। जब तुम सोचते हो उसे ऐसा होना चाहिए, उसे मुझे ऐसे समझना चाहिए, उसे मुझे खुश रखना चाहिए, यहीं से रिश्ता भारी होने लगता है। और प्रेम भारी बोझ नहीं झेल पाता। अधूरा इंसान जल्दी अटैच हो जाता है, जल्दी हर्ट हो जाता है, जल्दी जेलस हो जाता है, जल्दी कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं, उसके पास सिर्फ एक इंसान होता है। और जब पूरी दुनिया एक इंसान बन जाए तो वह रिश्ता टॉक्सिसिटी में बदलेगा ही, क्योंकि प्रेम भरने की चीज नहीं, प्रेम तो बहने की चीज है। अगर भीतर कुछ है तो वह बहता है, अगर भीतर कुछ नहीं तो वह रुक जाता है। और रुका हुआ प्रेम सड़ने लगता है। पूरा इंसान अकेले भी हंस सकता है, पूरा इंसान खुद के साथ बैठ सकता है, पूरा इंसान रिश्ते में आता है बचने के लिए, नहीं बांटने के लिए। वो कहता है मैं खुश हूं, और अगर तुम साथ हो तो खुशी और बढ़ जाएगी। ये प्रेम है। अधूरा कहता है तुम आओ ताकि मैं जी सकूं, पूरा कहता है मैं जी रहा हूं, आओ साथ चलो। यही फर्क रिश्ते को स्वर्ग या नरक बनाता है। अगर तुम्हारे रिश्ते में हर समय डर है, हर समय शिकायत है, हर समय थकान है, हर समय एक्सपेक्टेशन है, तो समझ लेना प्रेम टॉक्सिक नहीं हुआ, तुम्हारा अधूरापन सामने आ गया है। प्रेम तब सुंदर होता है जब वह जरूरत नहीं उत्सव बन जाए, जब तुम किसी को पकड़ने के लिए नहीं निहारने के लिए चाहो, जब तुम कहे सको अगर तुम जाओ तो मैं दुखी तो होऊंगा लेकिन टूटूंगा नहीं। यही मैच्योरिटी है। सुनो ध्यान से, प्रेम टॉक्सिक नहीं होता। इंसान टॉक्सिक होता है जब वह खुद से खाली होता है, और जो खुद को भरना नहीं सीखता वह हर रिश्ते को जहर बना देता है। जब तक तुम अकेले रहकर खुश होना नहीं सीखते तब तक तुम प्रेम के काबिल नहीं हो, क्योंकि प्रेम भिखारियों के लिए नहीं, राजाओं के लिए है। और राजा कभी मांगता नहीं, वह बांटता है। अगर तुम सच में प्रेम करते हो तो तुम्हें डर नहीं होगा कि सामने वाला बदल जाए, क्योंकि प्रेम बदलाव से नहीं डरता, डरता है सिर्फ नियंत्रण। इंसान बदलता है, यह जीवन का नियम है। जो आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा। यह जीवन का नियम है, जो आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा। लेकिन प्रेम कहता है तुम बदलो और मैं तुम्हें फिर से जानूंगा, जबकि डर कहता है मत बदलो क्योंकि मुझे पुराना तुम चाहिए। यहीं से समस्या शुरू होती है। जो प्रेम करता है वह नहीं डरता, डरता है वो जो सामने वाले को पकड़कर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है अगर तुम बदल गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। और ये डर प्रेम नहीं, असुरक्षा है। प्रेम पकड़ता नहीं, प्रेम देखता है। देखना मतलब जैसा सामने वाला है उसे वैसा ही स्वीकार करना। देखना मतलब उसके बदलने की इजाजत देना। देखना मतलब उसके रास्ते में खड़ा न होना। पकड़ने की जरूरत उसे पड़ती है जिसे खुद पर भरोसा नहीं, जिसे लगता है अगर तुम गए तो मैं बिखर जाऊंगा। लेकिन प्रेम कहता है अगर तुम जाओ तो मैं दुखी तो होऊंगा लेकिन मैं बचा रहूंगा।
यही फर्क है डर और प्रेम में। हवा को पकड़ा नहीं जा सकता। अगर तुम मुट्ठी बंद करोगे तो हवा नहीं बचेगी, लेकिन अगर हाथ खोल दोगे तो हवा तुम्हें छूती रहेगी। प्रेम भी हवा जैसा है, तुम जो हो वही ठीक हो। ये वाक्य बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये प्रेम की सबसे ऊंची घोषणा है। तुम जो हो वही ठीक हो का मतलब है मुझे तुम्हें सुधारना नहीं, मुझे तुम्हें बदलना नहीं, मुझे तुम्हें अपने जैसा बनाना नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। जहां सुधार की चाह है वहां प्रेम नहीं, क्योंकि सुधार का मतलब है तुम अभी गलत हो। प्रेम कहता है तुम पूरे हो, बस जैसे हो वैसे। और जो ये कह सके वही प्रेम कर सकता है, बाकी सब समझौते हैं। समझौते क्या होते हैं? समझौता कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन शर्तों पर। तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम मेरे हिसाब से चलोगे। ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है। और जहां सौदा है वहां आत्मा धीरे धीरे मरती है। फ्रीडम डरावनी उसे लगती है जो खुद से खाली है। जो भीतर से भरा है उसे किसी को बांधने की जरूरत नहीं। फ्रीडम कहती है अगर तुम रुको तो अच्छा, और अगर जाओ तो भी ठीक। ये बात बहुत ऊंचाई से आती है। स्वतंत्र प्रेम सवाल नहीं पूछता, शक नहीं करता, निगरानी नहीं करता, तुलना नहीं करता। वह बस उपस्थित रहता है, जैसे सूरज उगता है और सबको रोशनी देता है। डर वाला प्रेम हर समय चौकन्ना, हर समय बेचैन, हर समय शक में वह प्रेम नहीं करता, वो पहरा देता है। और पहरेदारी प्रेम नहीं होती, क्योंकि आजादी देने का मतलब है अपने ईगो को थोड़ा मरने देना। ईगो कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम अपने हो। और ईगो ये वाक्य सुन ही नहीं सकता। सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें किसी को आजादी देते हुए डर लग रहा है तो समझ लेना वह प्रेम नहीं है, वह सिर्फ डर को प्रेम कहने की कोशिश है। प्रेम बहादुरी है। डरपोक कभी प्रेम नहीं कर सकता। डरपोक सिर्फ पकड़ सकता है, और पकड़ना प्रेम नहीं होता। प्रेम में तुम हल्के हो जाते हो। अगर किसी के साथ तुम भारी हो रहे हो तो वो प्रेम नहीं, प्रेम पंख देता है। सुनो, प्रेम कहता है मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा। और जो ये कह सके वही प्रेम कर सकता है। बाकी सब समझौते हैं, डर हैं, सौदे हैं, प्रेम नहीं। जिसने अकेले रहना सीख लिया वह प्रेम में भी स्वतंत्र रहता है, लेकिन जो अकेलेपन से डरता है वह रिश्तों में जहर घोल देता है। अकेलापन समस्या नहीं है, समस्या है खुद से भागना। अकेलापन डरावना नहीं है, डरावना लगता है क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है। और ज्यादातर लोग खुद से मिलने से डरते हैं। भीड़ में आवाजें होती हैं, रिश्तों में शोर होता है, फोन में लगातार डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन अकेलेपन में सिर्फ तुम होते हो। और यही सबसे बड़ा डर है। अक्सर इंसान रिश्तों में जाता नहीं, भागता है। भागता है अपने खालीपन से, अपनी बेचैनी से, अपने सवालों से। वह सोचता है कोई मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई भी तुम्हारे भीतर चल रही लड़ाई नहीं रोक सकता। ध्यान से समझो, अकेलापन बाहर की स्थिति है, तन्हाई भीतर की हालत है। तुम भीड़ में भी तन्हा हो सकते हो, और तुम अकेले होकर भी पूर्ण हो सकते हो। जो खुद के साथ ठीक है उसे अकेलापन नुकसान नहीं पहुंचाता। वह भीख नहीं मांगता, वह अटेंशन नहीं मांगता, वह वैलिडेशन नहीं मांगता, वह लगातार किसी की मौजूदगी नहीं चाहता। वह कहता है अगर तुम आओ तो अच्छा, और अगर न आओ तो भी मैं पूरा हूं। यह वाक्य कमजोरी से नहीं, ताकत से आता है। जो अकेलेपन से डरता है जल्दी रिश्ते में कूद जाता है, गलत इंसान को भी पकड़ लेता है, अपमान सह लेता है, झूठे रिश्ते में भी रुक जाता है सिर्फ इसलिए कि वह अकेला न रह जाए। और यही डर रिश्तों में जहर बन जाता है। जब तुम रिश्ते में डर के साथ आते हो तो तुम क्लिंग करते हो, कंट्रोल करते हो, जेलस होते हो, पॉजिटिव बनते हो। तुम सामने वाले से ये उम्मीद करने लगते हो कि वह तुम्हें अकेलापन महसूस न होने दे, लेकिन कोई इंसान तुम्हारे अकेलेपन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम खुद से भाग रहे हो तो तुम हर दिन हार रहे हो। अकेले बैठना हिम्मत मांगता है, खुद की आवाजें सुनना साहस मांगता है, और जो ये साहस जुटा लेता है वही सच में शक्तिशाली होता है। अकेले बैठना मतलब उदास होना नहीं, अकेले बैठना मतलब खुद के साथ मित्रता करना, मतलब अपनी सांस सुनना, अपने विचार देखना, बिना जज किए खुद को स्वीकार करना। यहीं से भीतरी शक्ति जन्म लेती है। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तुम डर से फैसले नहीं लेते,
तुम कॉम्प्रोमाइज से रिश्ते नहीं बनाते, तुम गलत जगह रुकते नहीं, तुम चुनते हो मजबूरी में नहीं, स्पष्टता में। और जो स्पष्ट है वह कभी टॉक्सिक नहीं होता, वह हर किसी को जरूरत नहीं बनाता। अकेला लेकिन शक्तिशाली वह किसी को चुनता है। जरूरत और चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। जरूरत बांधती है, चुनाव मुक्त करता है। जो अकेले रह सकता है वह प्रेम में डूबता नहीं, वह प्रेम में खोता नहीं, वह प्रेम में होश में रहता है। इसलिए उसका प्रेम हल्का होता है, खुशबू जैसा लोग सोचते। प्रेम पिंजरा नहीं है, प्रेम उड़ान है। लेकिन इंसान ने उड़ान से ज्यादा पिंजरे बनाए और फिर उन्हीं पिंजरों को प्रेम का नाम दे दिया है। पिंजरा क्या है? पिंजरा वह जगह है जहां डर होता है, खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, बदल जाने का डर। जहां ये डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम डर के वातावरण में सांस नहीं ले पाता। उड़ान क्या है? उड़ान का मतलब है भरोसा। भरोसा इस बात का कि अगर सामने वाला उड़ेगा तो वह भाग नहीं रहा, वह बस अपनी ऊंचाई खोज रहा है। और जो प्रेम ऊंचाई से डरता है वह प्रेम नहीं करता, वह सुरक्षा खोज रहा है। प्रेम छोटा नहीं करता। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को छोटा कर रहा है, उसके सपनों को, उसके विचारों को, उसकी चुप्पी को, उसकी आजादी को, तो समझ लेना वो प्रेम नहीं, वो असुरक्षा है जो प्रेम का मुखौटा पहने खड़ी है। छोटा करने का सबसे बड़ा संकेत। जब तुम कहते हो इतना मत बदलो, इतना आगे मत बढ़ो, इतना अलग मत बनो, तो ध्यान रखना तुम प्रेम नहीं जता रहे, तुम डर जता रहे हो। डर इस बात का कि कहीं सामने वाला तुमसे बड़ा ना हो जाए। प्रेम और ईगो, जहां ईगो होता है वहां प्रेम ज्यादा देर नहीं टिकता। ईगो कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम अपने हो। ईगो चाहता है कब्जा, प्रेम चाहता है मुलाकात। आजादी से डर कौनता है? आजादी से वही डरता है जो खुद से अभी तक नहीं मिला। जिसने खुद को पा लिया वह किसी को बांधना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है मेरा होना किसी और पर निर्भर नहीं। खुद से यह सवाल पूछो, अगर तुम्हारा अपना साथी तुमसे ज्यादा खुश, स्वतंत्र, जागरूक होने लगे तो क्या तुम्हें खुशी होगी? अगर नहीं तो वहां प्रेम नहीं है, वहां तुलना है, डर है, ईगो है। प्रेम डरता नहीं। प्रेम ये नहीं पूछता अगर वो चला गया तो। प्रेम ये कहता अगर वह खुश है तो अच्छा है। ये वाक्य बहुत ऊंचाई से आता है, ये वही कह सकता है जो भीतर से पूर्ण है। प्रेम का असली काम प्रेम का काम पकड़ना नहीं, प्रेम का काम जगाना है। जगाना मतलब दूसरे को खुद बनने देना, उसके रास्ते में रोशनी बनना, लेकिन रास्ता तय न करना। प्रेम गुरु नहीं बनता, प्रेम मालिक नहीं बनता, प्रेम साथी बनता है। जब कोई तुम्हारी आजादी से डरता है तो जरा साफ देखो, वह तुम्हें नहीं देख रहा, वह अपने डर को देख रहा है और उस डर को वह प्रेम का नाम दे रहा है। लेकिन डर कभी प्रेम नहीं बन सकता। नदी बहती है, वह किसी को बांधती नहीं, लेकिन जहां भी जाती है वहां हरियाली छोड़ जाती है। प्रेम भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारा प्रेम कहीं हरियाली नहीं छोड़ रहा तो समझ लेना वह प्रेम नहीं, बंधन है। प्रेम डरपोकों का काम नहीं, प्रेम साहस मांगता है। साहस इस बात का कि तुम खो भी सकते हो, तुम अकेले भी रह सकते हो, तुम फिर भी पूरे रहोगे। जो ये साहस जुटा लेता है वही प्रेम कर पाता है, क्योंकि प्रेम शब्दों से नहीं स्थिति से समझा जाता है। जहां प्रेम होता है वहां शोर कम होता है, वहां एक शांति होती है जो समझाती नहीं, बस मौजूद रहती है। सुनो, प्रेम पिंजरा नहीं है, प्रेम उड़ान है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को रोक रहा है तो वह प्रेम नहीं, और अगर कोई तुम्हारी आजादी से डरता है तो समझ लेना वह तुम्हें नहीं, अपने डर को प्रेम कह रहा है। प्रेम बांधता नहीं, प्रेम जगाता है। प्रेम कहता है उड़ो, और अगर चाहो तो मेरे पास लौट आना। और जो ये कह सके वही सच में प्रेम कर सकता है। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ हिला गए हो तो लाइक जरूर करें, किसी उस इंसान तक शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो, और इस यात्रा में सब्सक्राइब करके